असीर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे। व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन ज़लालह व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू तआला के लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर बख्शा। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस जुमा की मुनासिबत से जो मौज़ू मुतय्यन किया गया है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से दुआ करें जो बातें कुरान व हदीस की रोशनी में आए, अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना यह हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में ये शामिल है कि आपसे मोहब्बत की जाए, आपका नाम आ जाने के बाद आपके ऊपर दुरूद भेजा जाए। ये मोहब्बत की कुछ अलामतें हैं। मोहब्बत करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मुकामात पर हुक्म दिया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, किस अंदाज़ में होनी चाहिए, उसके तकाज़े क्या है, इंशाअल्लाह चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक फ़ितरी चीज़ है, इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो किन वजूहात की बिना पे मोहब्बत करता है। उलमा इकराम ने बड़ी बेहतरीन बात नक़ल फ़रमाई है कि एक इंसान अगर किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसमें किन चीज़ों को देखकर मोहब्बत करता है, किन चीज़ों को देखकर उसमें मोहब्बत करता है, कितनी चीज़ें होती है। अब गौर करें, नंबर एक, एहसान। अगर सामने वाले का किसी पर कुछ एहसान हो तो इंसान उससे मोहब्बत करता है। अगर कोई इंसान गरीबी में है, मुफलिसी में है, परेशानी में है, कोई दूसरा दोस्त आकर उसका हाथ थाम लेता है और उसकी परेशानी को दूर कर देता है या कर्ज़ वगैरह के पैसों का इंतज़ाम कर देता है, तो इंसान ये कहता है कि आने वाले ज़िंदगी में अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ गई तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। अगर किसी का किसी के ऊपर एहसान हो तो इंसान उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है। नंबर दो, मोहब्बत करने की वजह। नंबर दो, मोहब्बत करने की वजह आपका किरदार, यानी इंसान किसी के किरदार को देखकर माइल होता है। उनके अखलाक अच्छे हैं, उनका किरदार अच्छा है, किसी के बात करने का अंदाज़ अच्छा है और लेन देन के मामलात उनके सही है, तो बज़ाहिर सामने वाला जो है उसको देखकर उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है। एक तो एहसान के बदले में इंसान के दिल में किसी की मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा उसका किरदार, 5 नमाज़ों का पाबंद है, माँ बाप की खिदमत करने वाला है,
मस्जिद की साफ़ सफाई करने वाला है। ऐसे बहुत सारी उसके अंदर खूबियाँ हैं। उसका किरदार ऐसा होता है कि इंसान उसे देखते ही मोहब्बत की निगाह से देखता है। और तीसरी वजह, जो इंसान किसी से कोई मोहब्बत करता है तो एक वजह है खूबसूरती। अगर आप यहाँ से कहीं सफ़र कर रहे हैं और अपने गाड़ी के ऊपर आप सवार है तो आपको दिखा कि एक अच्छा यहाँ पर हसीन मंज़र है, कोई बाग है, कोई दरख्त है, कोई बिल्डिंग है, तो बज़ाहिर आप वहाँ पे रुक जाते हैं, उसे बड़ी बेहतरीन अंदाज से देखते गए और जब तक आप उसे अच्छी तरीके से देख ना ले आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मोहब्बत जो इंसान के अंदर पैदा होती है उसके 3 वजूहात है। नंबर 1 एहसान, नंबर 2 किरदार और नंबर 3 खूबसूरती। 3 चीज़ों को देखने के बाद ही इंसान के अंदर किसी ना किसी की मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, उनके ऊपर ईमान लाने का हुक्म दिया, उनकी इताअत व इत्तिबा करने का हुक्म दिया। तो एक मुसलमान जो है अल्लाह के नबी से किस हद तक मोहब्बत करता है, क्यों मोहब्बत करें, इसके 3 वजूहात है जो मैंने आपके सामने अभी पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये 3 वजूहात कामिल तरीके से पाए जाते हैं। मैं और आप अपने माँ बाप से क्यों मोहब्बत करते हैं? ना माँ बाप खूबसूरत है, ना अच्छे अखलाक वाले हैं, फिर भी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उनमें एक चीज़ है, वो है एहसान। 9 महीने एक माँ हमको पेट में रख के पालती है, उसके बाद बाहर निकाल कर हमारे ख्वाहिशात को मुकम्मल करती है, ये एहसान है उसका। माँ चाहे कितनी बदसूरत क्यों ना हो, माँ चाहे कितनी अखलाक की गिरी हुई क्यों ना हो, बाप चाहे अखलाक का कितना गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन फितरी मोहब्बत उसके अंदर होती है। उसके दिल के अंदर एहसास होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसके बड़े बड़े एहसानात मेरे ऊपर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने जो मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, बैक वक्त अल्लाह के नबी के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती है, जिसकी बिना पर हर मुसलमान को आला दर्जे की मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है। एहसान के ताल्लुक़ से आपका कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह के नबी का इंसानियत के ऊपर कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने कई मुकामात पे बयान फरमाया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। ऐ अल्लाह के नबी, क्या ये आपके दुश्मन आपके ऊपर ईमान ना लाए, ये कुफ़ार मक्का आपके ऊपर ईमान ना लाए, क्या आप इनकी फ़िक्र में अपने आप को हिलाको बर्बाद कर देंगे? क्या आप अपनी जान को ज़ाय कर देंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर ये बात पेश की है कि आप इनकी इतनी फ़िक्र ना करें। अगर ये लोग इस्लाम नहीं लाते गए, आपका कलिमा नहीं पढ़ते हैं, तो छोड़ दीजिए इन्हें, इनका अपना मामला है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन के दुश्मनों के लिए रात भर दुआ किया करते थे और उनके लिए कोशिश किया करते थे कि ये आज न तो कल इस्लाम कबूल कर लें। एक और मिसाल अल्लाह के नबी ने अपने एहसान की दी और बयान फरमाया कि मेरी मिसाल और आप लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह है। एक आदमी जंगल में आग जलाता है, आग जलाने के बाद पूरे कीड़े पतिंगे वगैरह रोशनी को देखकर उसकी तरफ माइल हो जाते हैं और उसके ऊपर गिरना शुरू होते हैं। आग जलाने वाला बेचारा वो तमाम पतिंगों को हटाता है कहीं जल के राख ना हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी मिसाल उस आदमी की तरह है कि तुम दुनिया के अंदर मगू होकर, दुनिया के अंदर मशगूल होकर, अल्लाह की इबादत से मशगूल होकर आप लोग जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे थे, मैं तुम्हारी कमरे पकड़ कर तुमको बाहर निकाल रखा हूं, आप मेरी बात ही नहीं मानते हैं। ये आपका एहसान है। अल्लाह के नबी ने इंसानों को जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचाया है। इससे बड़ा एहसान किसी का नहीं हो सकता है। एक मिसाल के तौर पर एक आदमी खुदकुशी करने के इरादे से निकल पड़ा और एक कुएं के पास आया। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अब मैं अपने आप को यहाँ पर गिरा के मार दूंगा। आपने उस आदमी को देख लिया। जब आप उसे पकड़ने के लिए गए, उतारने के लिए गए, मरने वाला इंसान जो है आपको गाली देना शुरू कर दिया, आपको मारना शुरू कर दिया और इस तरह की अला फला की गालियां बकना शुरू कर दिया।
तो मेरा और आपका रवैया क्या रहेगा? क्या करेंगे हम? अगर गुस्से वाला इंसान है तो 2-3 लात वहीं पे मारेगा उसे, और बाजार तो वही ढकेल के उसके अंदर आएगा। मैं बचाने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ और उल्टा तू मुझे गाली दे रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी का मामला यही था। ये इंसानियत अल्लाह की इबादत से गाफिल होकर, ये कुफ़ार मक्का अल्लाह की इबादत से गाफिल होकर जहन्नम के गड्ढे में कूद रहे थे। अल्लाह के नबी जब भी उनके पास जाते, दीन पेश करते, कलीमा पेश करते, ये अल्लाह के नबी को मार मार के भगाते। आपको कहते कि आप शायर गए, आप जादूगर गए। एक ज़माने में आपको कहा गया था आप अमीन गए, आप सादिक गए, आप फुला गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि यह हमारा एहसान ये है। अल्लाह ने कहा फलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम। इतना बड़ा एहसान कौन करता है? दुश्मनों के पास जाते गए, दावती काम करते गए, जन्नत के रास्ते को दिखाते गए, गालियाँ मिलती गए, तो रात भर उनके लिए रो रो कर दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार इनको माफ़ फरमा और इनको जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह के नबी ये दुआ किया करते थे। तो एहसान पूरी उम्मत के ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह के नबी ने हमको तौहीद से आशना करवाया। आपने तौहीद हमें बताई और जहन्नम के रास्ते से निकलने के तमाम चीज़ें हमको बताई कि एक इंसान जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है, जिसकी बिना पर हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई आपको पूछ ले आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत क्यों करते हैं, हम मुसलमान हैं, कोई भी पूछ सकता है, उसके 3 वजूहात है, आप बयान करें। सबसे पहली वजह यह है अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह के नबी ने हमको जहन्नम से निकलने के रास्ते बताए, जहन्नम के निकलने के रास्ते बताए। ये एहसान हर इंसान के ऊपर उसके माँ बाप से बढ़कर है। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर और अहादीस के अंदर ये बात सराहत के साथ की गई है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस हद तक करनी चाहिए। और दूसरा, आपका किरदार, अल्लाह के नबी का किरदार इतना साफ, इतना शफाफ, पूरी दुनिया वाले मिलकर भी अल्लाह के नबी के ना मुकाम को पहुंच सकते हैं, ना आपके किरदार को पहुंच सकते हैं। आप अमीन थे, आप सादिक थे, आपका चलना, आपका फिरना और आपका हर अंदाज, आप गौर करें, सारी दुनिया वाले मिलकर अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी निकाल भी लें, आपकी जिंदगी से एक नक्स भी नहीं पेश कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने नबी की नकाली करें, आप अपने नबी को फॉलो करें, इसलिए कि उनके जैसा किरदार सारी दुनिया के अंदर किसी का किरदार नहीं हो सकता। इसीलिए हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। ना वैसा किरदार ना हमारे आबा व अजदाद का है, ना हमारे माँ बाप का है, ना किसी और का है। लिहाजा सबसे बड़ा किरदार अल्लाह के नबी का है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी की पैरवी करने, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करने और साथ ही साथ उनको फॉलो करने का अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है। और तीसरी वजह जो बयान की गई है वो वजह यह है कि अल्लाह के नबी की खूबसूरती, अल्लाह के नबी बड़े खूबसूरत थे, बड़े ही खूबसूरत थे। अम्मी आयशा बयान फरमाती है, एक मर्तबा हमारे हुजरे की आँख ख़त्म हो गई थी, अंधेरा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे कमरे में दाखिल हो गए तो आपके चेहरे की रोशनी से पूरा कमरा जो है रोशन हो रहा था। एक और रिवायत में बयान फरमाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गोद में थे और मैं सुई में तागा पुरोकर कुछ कपड़े सी रही थी और अचानक तागा जो है सुई के नाके से निकल गया और तकलीफ हो रही थी, तो मैंने अल्लाह के नबी के चेहरे से निकलने वाली रोशनी से मैंने क्या किया, सुई के नाके में तागे को मैंने पुरोया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। अम्मी आयशा बयान फरमाती है, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर अपने उंगलियों को काट लिया था। उन्हें एहसास नहीं, इतना खूबसूरत इंसान हमारे सामने मौजूद है, उंगली कट रही है या सेब कट रहा है या फल कट रहा है, उन्हें एहसास नहीं। उनकी खूबसूरती इतनी खतरनाक थी और इतनी अच्छी खूबसूरती थी, उनको एहसास नहीं हुआ कि उंगलियां भी कट रही है, वो उनकी खूबसूरती में इतना मगन थे। अम्मी आयशा बयान फरमाती है, अगर वो औरतें मेरे नबी
मेरे शौहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती, उनकी चाकू उंगलियों पर नहीं बल्कि दिलों पर चलती, यहाँ तक कि उनकी जान खत्म हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत, बड़े नूरानी चेहरे वाले, जो 3 वजूहात हैं मोहब्बत करने की। किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसके 3 वजूहात होते हैं, एक तो एहसान, दूसरा किरदार और तीसरा खूबसूरती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये तीनों के तीनों सिफात बैक वक्त आला पैमाने के मौजूद थे, जिसकी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। अब अल्लाह के नबी से मोहब्बत कैसी करना है, किस हद तक करनी है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि कोई इंसान मुझे अपना महबूब ना बना ले, अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से, यहाँ तक कि तमाम लोगों से बढ़कर मुझे अपना महबूब ना जाने। हर कोई ये कहता है कि मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला हूँ, हर एक का दावा यह है कि मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला हूँ। क्या ये दावा सही है? ये दावा कब पूरा होगा? मेरा और आपका कहना यह है कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये दावा सही है? अगर आपका दावा सही है तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या ज़रूरी है इसके लिए, इंशाअल्लाह मैं आगे पेश करूँगा। सबसे पहले सहाबा और सहाबियात की चंद मिसालें आपको पेश करूँगा ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि सहाबा और सहाबियात ने अपनी जान, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, यहाँ तक के तमाम कुंबे कबीले और तमाम दुनिया वालों से ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया है। इसकी कई मिसालें हमें मिलती हैं। आप गौर करें, जंग उहद के मौके पर ये देखिए सहाबा इकराम ने जो मोहब्बत पेश की है, अपनी जान से बढ़कर अल्लाह के नबी की जान को समझा, अपनी जान से बढ़कर अल्लाह के नबी के हुक्म को समझा। ये ज़रूरत है कि हम समझे कि अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया, बस जैसे आ गया, जिस मुकाम पर आ गया और जिस तरीके से हमारे पास आ गया, उसी वक्त ज़रूरी बनता है कि हम अल्लाह के नबी को उसी हुक्म को माने, चाहे वो हुक्म हमारे खिलाफ हो या हमारे माँ बाप के खिलाफ हो या हमारी फितरत के खिलाफ क्यों ना हो। जब आपका दावा यह है कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हैं तो वहाँ पर मोहब्बत का सबूत देते हुए अल्लाह के नबी के हुक्म को मानना होगा। आप गौर करें मेरे भाइयों, उहद के मैदान में मामला ये हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाद शहीद कर दिए गए। आपको बड़ी तकलीफ आई और आपका माथा फोड़ दिया गया। फिर उसके बाद एक मरहले में सहाबा इकराम जीते हुए थे, दूसरे मरहले में सहाबा इकराम हार गए और दुश्मन दूर निकल गया। फिर दुश्मन को मालूम हुआ कि अब तो हम जीत कर आए हैं, क्यों ना ऐसा करते हैं कि बचे कुचे लोगों को भी मार के ख़त्म कर देंगे। वो दोबारा निकलने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा इकराम, ज़ख्मी सहाबा इकराम को लेके खड़े हुए, मरहम पट्टी की जा रही है। जब ये बात मालूम पड़ी कि दोबारा कुफ़ार मक्का आकर हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ऐ मेरे सहाबा इकराम की जमात, अब वक्त आ चुका है इस्लाम के लिए अपनी जानें देने का। ऐ मेरे सहाबा इकराम, ये कुफ़ार मक्का दोबारा हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, क्या आप राजी हैं? सहाबा इकराम, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, किसी के सीने में खंजर लगा हुआ, किसी का सीना छलनी है, खून निकल रहा है। तमाम के तमाम सहाबा इकराम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आप क्या बात करते हैं? हमने आपके ऊपर ईमान लाया, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका एक हुक्म काफी है, ये जाने हम आपके लिए निछावर करने वाले हैं। आप हुक्म दीजिए, आने दे हमें, हम उनका मुकाबला करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे हमारे हाथों में क्या है, हमारी हालत कैसी है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। ऐ अल्लाह के नबी, जब आपका हुक्म आएगा हम अपनी जानों को कुर्बान करेंगे। ये ऐलान सुनना था, सहाबा इकराम आगे बढ़ने का ऐलान करते हैं। अचानक दो सहाबा इकराम आपस में रो पड़ते हैं, धाड़े मार कर रोते हैं। रोने वाले एक सहाबी ने दूसरे सहाबी से कहा, भाई रोने की क्या जरूरत है,
रोने की वजह क्या है, आप क्यों रोते हैं, रोने की वजह बतलाइए। उस साहबी ने कहा कि आप क्यों रोते हैं, पहले आप अपनी वजह बताइए। उसने रोते हुए कहा, उस साहबी रसूल ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं भाईजान, अल्लाह के नबी का फरमान आ चुका है, सहाबा इकराम तैयारी कर रहे हैं, दुश्मन दोबारा मुकाबला करने के लिए आ रहा है। क्या बताऊं, ये जंग के अंदर मेरी दोनों आंखें फूट गई है, दोनों दीदे बाहर निकल चुके हैं, अल्लाह के नबी का फरमान आ चुका है। अफसोस कर रहा हूं, अगर मेरी आंख होती दोबारा मुकाबला करता, अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह के नबी के हुक्म के लिए अपनी जान देने के लिए आगे बढ़ता। रोने की असल वजह यह है, हमारे दोनों दीदे बाहर निकल कर नीचे गिर पड़े गए। फिर उसके बाद पूछते गए, भाईजान आप क्यों रोते गए, रोने की वजह क्या है। उस साहब रसूल ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, आपके रोने की वजह तो वो है, मैं रोने की वजह यह है, उहद के मैदान में जब मैं मुकाबला कर रहा था, दुश्मनों ने मेरे दोनों पैरों को काट दिया था। अल्लाह के नबी का ऐलान सुना तो जंग के अंदर मुकाबला करने के लिए कभी दौड़ के मुकाबला करना होता है, दौड़ के मुकाबला करने के लिए मेरे पास टांगे नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म आ चुका है, मैं मुकाबला कैसे करूंगा, मैं अपनी बदनसीबी पे रोता हूँ। दोनों सहाबा इकराम ने आपस में बात की, रोने की क्या जरूरत है, जंग के मैदान में आगे बढ़ना है, सहाबा इकराम तैयारी करते हैं, हमने अल्लाह के नबी का कलीमा पढ़ा है, हमारी जानों के अंदर रूह बाकी है, ऐसा करते हैं, आपके पैर इस्तेमाल होंगे और मेरे हाथ और आंखें इस्तेमाल होगी। ये दोनों सहाबा इकराम आगे बढ़े, जो सहाबी अंधे थे आगे आए और अपने लंगड़े सहाबी को लेकर अपने कंधों पे बिठा लिया और अल्लाह के नबी के पास आपके कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए, कहाँ है वो दुश्मन, हम तैयार हैं। दोनों आपस में बात करते हैं, जिहाद के मैदान में अगर दुश्मन आएंगे मैं कहूँगा दौड़ो, दौड़ना। वो साहब रसूल कहते हैं, आप फिक्र ना करें भाईजान, ये दो पैर आज मैं सवारी का काम करूंगा, जहां पर आप कहेंगे दौड़ना है दौड़ूंगा और जहां पर रुकना है मैं वहां पर रुकूंगा। ये सहाबा इकराम ने अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत को पेश करके ये साबित किया है ये जान क्या चीज है, क्योंकि हमने अपने आप को मोमिनों के लिस्ट में डालना है तो हमें ऐसी मोहब्बत साबित करनी होगी। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने ये मोहब्बत क्यों पेश की, आप गौर करें, ये 3 वजूहात थे। आपका एहसान, इतना बड़ा एहसान कि आपने हमको जहन्नम से निकलने का रास्ता दिखा दिया, तो इससे बड़ा एहसान किसी का नहीं। अगर कोई किसी की मदद कर लेता है, 1,00,000 2 लाख रुपए देता है, 50-60 हज़ार रुपए देता है, इंसान उसे अपना जिगरी दोस्त मान लेता है और मौका मिलने पर उसके लिए जान देने का भी दावा कर देता है, लेकिन जहन्नम से बचने का रास्ता दिखाया और आपका किरदार हर मामले में इतना साफ और आप इतने खूबसूरत थे। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी बस आपका हुक्म काफ़ी है, ये जान अभी निकलने के लिए हमारे निकलने के लिए बेताब है। अब गौर करें मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने ऐसी ऐसी मिसालें पेश की है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम भी वो मिसालें पेश करें। अल्लाह के नबी का हुक्म आ जाने के बाद अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह के नबी का हुक्म किस मामले में क्या है, कारोबार में अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है, घरेलू मामलात में अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है, शादी ब्याह के मौके पे अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के नबी को अपना महबूब जाने तो सबसे पहले हम अल्लाह के नबी के हुक्मों पे अमल करें, तब जाके अल्लाह के नबी की मोहब्बत साबित होती है। आप गौर करें मेरे भाइयों, जहाँ पे सहाबा इकराम आगे थे, खवातीन भी कोई पीछे नहीं थे अल्लाह के नबी की मोहब्बत का इजहार करने में। उहद के मैदान में जब आपको मार पड़ी, ये बातें पूरे मदीना के अंदर बाज़ाब्ता हवा के अफवाह उठा दी गई कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह के नबी को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि अल्लाह के नबी को बड़ी ख़तरनाक तरीके से मार पड़ी थी और एक साहिब रसूल जो आपके हम शक्ल थे मुसाब बिन उमैर, वो शहीद कर दिए गए थे। पूरा ये ऐलान कर दिया गया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। ये खबर जब मदीना के अंदर रहने वाली खवातीन को मालूम पड़ी
बेसाख्ता चीख पड़ी और मदीना से निकल पड़ी कि अल्लाह के नबी से मुलाकात करने जाना है, हाल मालूम करने के लिए जाएंगे। ये अफवाहें उड़ते रहती है, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं आया। कई ख़वातीन अल्लाह के नबी की मोहब्बत में ये ख़बर सुनने के बाद मामला मालूम करने के लिए उहद के मैदान की तरफ निकल पड़ी। उसमें कई सहाबियात का जिक्र हमें मिलता है जिन्होंने अल्लाह के नबी को अपनी जान से, अपने बच्चों से, अपने ख़ानदान वालों से और अपनी पूरी बिरादरी से ज़्यादा अल्लाह के नबी को अपना महबूब जाना। अब गौर करें मेरे भाइयों, कई ख़वातीन उस रास्ते पर निकल पड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम करने के लिए कि आप जिंदा भी है या नहीं है, आप किस हालत में है। लोग तो कह रहे हैं कि आपका इंतकाल हो चुका है। सहाबा इकराम की जमात आ रही थी, बनु दीनार की एक खातून उस काफिले से गुजरी और गुजरने के बाद सहाबा इकराम से कहा, अल्लाह के नबी कैसे हैं, अल्लाह के नबी का हाल बताए। एक आदमी ने कहा कि आपका बेटा जंग के मैदान में शहीद कर दिया गया है। आप गौर करें कि एक माँ के सामने एक जवान बेटी की शहादत खबर पहुंच रही है। खातून कहती है, मैंने आपको अपने बेटे के बारे में नहीं कहा, मुझे जरा बताइए अल्लाह के नबी कैसे गए, अल्लाह के नबी का हाल बताइए। हमने यहाँ पे सुन रखा है कि आपको शहीद कर दिया गया है, मैं आपको अपने बेटे के बारे में नहीं, मैं अल्लाह के नबी की सेहत के बारे में पूछ रही हूँ। कुछ और आगे बढ़ी, एक और सहाबी आगे बढ़े, कहता है कि ऐ खातून, तेरे बाप का भी इंतकाल हो गया है। पहले तो बेटे का इंतकाल, उसके बाद बाप का भी इंतकाल हो गया है। आंखों से आंसू निकल रहे थे, पहुंचते हुए कहती है, ना मैंने आपको बेटे के बारे में पूछा, ना मैंने आपको अपने बाप के बारे में पूछा, मैं कहती हूँ कि अल्लाह के नबी कैसे गए, जरा अल्लाह के नबी के बारे में बताइए हमें। और आगे बढ़ी, एक और साहबी रसूल आकर कहते हैं, ऐ खातून, तेरे शोहर का भी इंतकाल हुआ है, शोहर का नाम सुनना था। आंखों से आंसू ज़ारो कतार निकलने लगे। उस खातून ने कहा, जरा अल्लाह के नबी के बारे में बताइए। आप गौर करें, उस खातून के ज़बान से बेटे की वफ़ात के बाद, शोहर की वफ़ात के बाद, बाप की वफ़ात के बाद यही जुमला निकलता है कि हमारे नबी, अल्लाह के नबी कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है, क्या वो जिंदा भी है, वो कहाँ पर है। ये सहाबी यही सवालात किया करती थी। सहाबा इकराम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर है, हुस्न खूबी से है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर घोड़े के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं। उस खातून ने कहा कि ज़रा अल्लाह के नबी को बताइए, मैं देखना चाहती हूँ अल्लाह के नबी किस हालत में है, ज़रा मुझे बताइए। जब सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी को दूर से दिखाया, दूर से दिखाने के बाद अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी को चेहरे को देखने के बाद, अल्लाह के नबी को अपने आंखों से जिंदा देखने के बाद, ये बाप का मर जाना, बेटे का इंतकाल हो जाना, शोहर का शहीद हो जाना, ये बड़ी मुसीबत नहीं, ये बड़ी बड़ी मुसीबतें। अल्लाह के नबी के चेहरे को एक मर्तबा देख ले, तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाती है। आप गौर करें मेरे भाइयों, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। साहबा इकराम कहते हैं, हम और आगे बढ़े, मदीना के और करीब हो गए तो क्या देखते हैं कि दूर से एक खातून, बूढ़ी औरत अपने हाथों में लकड़ी लिए हुए, कमर को झुकाए हुए अल्लाह के नबी के पास मुलाकात करने के लिए आ रही है। सहाबा इकराम तेज़ी में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि देखो वहाँ से खातून आ रही है, आहिस्ते चले, बूढ़ी खातून है, हट नहीं पाएगी, आहिस्ते चले। सहाबा इकराम को अपने सवारियाँ आहिस्ता करने का हुक्म दिया। सब सहाबा इकराम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये साद इब्ने मास की माँ है। और साहिब रसूल कहते हैं कि साद इब्ने मास खुद बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के घोड़े का लगाम थामा हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े के ऊपर सवार थे। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी, वो मेरी वालिदा है, शायद आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही है। अल्लाह के नबी ने कहा, रुक जाएं, ऐ साद इब्ने मास, हम आपकी वालिदा का इस्तकबाल करते हैं,
हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। उतने में वो बूढ़ी खातून, बूढ़ी सहाबिया अपनी कमर को झुकाती हुई अल्लाह के नबी के पास, सहाबा इकराम के पास आई, नजरें झुकाकर देखने लगी। सहाबा इकराम को पूछती गए, तुम में अल्लाह के नबी कहाँ पर गए? हमने सुन रखा है कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं। अरे मेरे बच्चों बताओ, अल्लाह के नबी कहाँ पर गए? सहाबा इकराम ने कहा, अरे माँ, क्या तुझे खबर है इस बात की, उहद के मैदान में अमर जो आपका बेटा है, जवान बेटा, वो शहीद कर दिया गया है। बूढ़ी माँ कहती है, अरे मेरे बच्चों, मैंने अपने जवान बेटे के लिए नहीं, मैंने अल्लाह के नबी के बारे में पूछा है। अल्लाह के नबी कैसे गए, जरा बताइए मुझे, अल्लाह के नबी कहाँ पर गए? सहाबा इकराम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुस्न को भी सहाबा इकराम के दरमियान वहाँ पर मौजूद है। बूढ़ी खातून कहती है, जरा बताओ, आंखें कमजोर है, अल्लाह के नबी कहाँ पर गए? मैं अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी को बताया और करीब बुलाया तो बूढ़ी खातून कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, अल्लाह के नबी, बस आपको एक मर्तबा मैंने जिंदा देख लिया, आपके पहले चेहरे को देख लिया। अल्लाह के नबी, आपको चेहरे को देखने के बाद ये दुनिया की तमाम मुसीबतें खैच है। आपका चेहरे को देखना, दुनिया की सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती है। अब गौर करें मेरे भाइयों, ये सहाबा और सहाबियात के अमाल थे जिन्होंने हर एतबार से साबित किया अल्लाह के नबी को अपनी जान से ज़्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा, अपने कुंबे कबीले से ज़्यादा अल्लाह के नबी को महबूब जाना। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारा मामला क्या है? हम अपने आप को मुसलमान कहने वाले, हम अपने आप को मुसलमान कहने वाले, हम अपने आप को अल्लाह के नबी का महबूब कहने वाले और अल्लाह के नबी के गीत गाने वाले, अल्लाह के नबी के कवाली गाने वाले, ये मुसलमान जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ जाता है और अल्लाह के नबी के हुक्म पे अमल करने की बारी आती है तो मुसलमान वहाँ से यू टर्न ले लेता है। ये हमारा मामला नहीं है। बस नबी के बारे में मोहब्बत करने की बात आए, प्रोटेस्ट करने की बात आए, किसी गैर मुस्लिम ने अल्लाह के नबी के बारे में कहा, तोड़ फोड़ करने के चले जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएंगे हम लोग। अल्लाह के नबी की मोहब्बत कब साबित होती है? आप गौर करें मेरे भाइयों, मेरी और आपकी मोहब्बत में शक हो सकता है लेकिन सहाबा की मोहब्बत में शक नहीं हो सकता। सहाबा इकराम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कैसे इजहार किया? एक वाक़या है, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बड़ा अहम वाक़या है। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को सहाबा की तरह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मौजम तिबरानी की रिवायत है, दो मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक सहाबी रसूल थे, अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करने वाले, जब भी आका सल्लम को देखते दौड़ते हुए जाते, खुश मिजाजी से अल्लाह के नबी का इस्तकबाल करते, मुस्कुराते हुए अल्लाह के नबी को गले लगकर मुलाकात किया करते थे। जब भी अल्लाह के नबी के पास आते बड़ी खुशी से मोहब्बत से बात किया करते थे। आपके माथे को चूमना, आपको गले लगाना, बड़ी मोहब्बत से बात करना, आपका एहतराम करना, ये सहाबी बड़ी मोहब्बत किया करते थे। आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उस सहाबी रसूल के पास से गुजरे तो वो बड़े गमगीन बैठे हुए थे, अफसोस कर रहे थे, बड़े अफसोस में थे और इतने अफसोस में थे गोया उनके आंखों से अभी आंसू निकल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके सामने से गुजरते हैं, बड़े अफसोस में बैठे हुए हैं वो सहाबी रसूल। अल्लाह के नबी भी अपने सहाबा से बड़ी मोहब्बत करने वाले, आप करीब आकर उस सहाबी रसूल से कहते हैं, माली अरा का महज़ूनन, क्या बात है, आज बड़े गमगीन नज़र आते हैं। जब भी आप मुलाकात करते थे बड़े खुश थे, आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आते, गले लगाते, माथे पे चूमते, सवालात करते, बड़ी मोहब्बत का इजहार करते और खुशी से बात किया करते थे। लेकिन क्या बात है कि आज मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, लेकिन आप बड़े गमगीन नजर आते हैं। आपके गम करने की वजह क्या, ज़रा बताइए आप मुझे। वो सहाबी रसूल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और कहा, वल्लाही, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ अपनी जान से भी ज़्यादा।
आपसे मोहब्बत करता हूँ अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तमाम दुनिया वालों से ज़्यादा। अल्लाह के नबी ने कहा कि मोहब्बत अच्छी बात है, आप करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपके रोने की वजह क्या है? और साहिब रसूल आगे बयान करते हैं, दूसरी रिवायत में आता है, वो बयान करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने घर में होता हूँ, अपने बीवी बच्चों में होता हूँ और बीवी बच्चों से ज़रा मोहब्बत से बात करता हूँ, बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो बड़ा ही अच्छा मौका होता है। इंसान तमाम लोगों को भूल जाता है और अपने बीवी बच्चों से जब मोहब्बत करता है सबको भूल जाता है। अल्लाह के नबी, जब वहाँ पर भी आपकी याद आती है, अपने बच्चों को उतार देता हूँ, बीवी को छोड़ देता हूँ और दौड़ता हुआ आकर आपसे मुलाकात कर लेता हूँ। जब एक मर्तबा मैं आपको देख लेता हूँ, दिल को सुकून मिलता है, उसके बाद अपने घर को वापस आ जाता हूँ। उसके बाद आगे बयान फरमाते हैं, हम किसी मजलिस में होते हैं, कारोबार में होते हैं, जब कारोबार अपने शबाब पे होता है, ऐ अल्लाह के नबी, जब बाजार में कारोबार में दुकान खुल जाती है, मजलिस लग जाती है, ऐ अल्लाह के नबी, जब आपकी याद वहाँ पर आती है, अपने कारोबार को उसी वक्त छोड़ देता हूँ, उसके बाद दौड़ता हुआ आपसे मुलाकात करने के लिए आता हूँ। अल्लाह के नबी, बड़ी मोहब्बत में आपसे करता हूँ। बड़े गमज़दा हो के अल्लाह के नबी के सामने पेश कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा, जब इतनी मोहब्बत करते हैं तो गम करने की वजह क्या है? उस साहिब रसूल ने कहा, शैउन फक्करतु फी, ऐ अल्लाह के नबी, एक चीज़ को सोच कर बड़ा गमगीन होता हूँ, एक चीज़ ने मुझे बड़ा गमगीन कर दिया है। अल्लाह के नबी ने कहा, ज़रा बताओ तो सही वो कौन सी चीज़ है जिसकी बिना पर आप बड़ा गम कर रहे थे? आप गौर करें मेरे भाइयों, क्या हम सहाबा की तरह मोहब्बत कर सकते हैं? उस साहिब रसूल को क्या गम था? आप गौर कीजिए। दुनिया का गम था? दुनिया का गम नहीं था। पैसों का गम था, बीवी बच्चों का गम था, कारोबार का गम था, किसी भी चीज़ का गम नहीं था। गम किस बात का था उस साहिब रसूल को? उस साहिब रसूल ने बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किया। वो कहते हैं, अल्लाह के नबी, गम इस बात का है, दुनिया के अंदर मुझे इख्तियार है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता हूँ, कारोबार को छोड़ सकता हूँ और छोड़कर आपसे मुलाकात करने के लिए आता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे इस बात का इल्म है, फ़इदा ज़करतु मौती व मौतक, जब आपकी मौत हो जाएगी उसके बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी और आपकी मौत को याद करके अल्लाह के नबी मैं सोच रहा हूँ और गम और फिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बयान फरमाते हैं, गम करने की वजह यह भी है, मेरे और आपके इंतकाल के बाद ऐ अल्लाह के नबी, आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जन्नत में आप बड़े बड़े अंबिया किराम के साथ रहेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में मैं दाखिल हो भी गया, खशी तो अल्लाह अरा का, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में अगर आपको देख ना पाऊँ तो जन्नत जैसी नेमत आपके दीदार के मुकाबले में कोई बड़ी बात नहीं है। आप गौर करें मेरे भाइयों, मोहब्बत कितनी थी, कितनी मोहब्बत। दुनिया के अंदर इख्तियार है, छोड़ देता हूँ, आ जाता हूँ आपसे मुलाकात करने के लिए। अगर हम दोनों का इंतकाल हो गया, आप जन्नत में आला मुकाम पर रहेंगे, अंबिया किराम के साथ वहाँ पर रहेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में चला गया तो जन्नत में निचले दर्जे पर रहूँगा। ऐ अल्लाह के नबी, वहाँ पर आपकी याद सताएंगी तो मुझे वहाँ पर कैसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा? सवाल किस चीज़ का था? सवाल मोहब्बत का था, सवाल मोहब्बत का था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये सहाबा इकराम, ये ईमान लाने वाले और क़यामत की सुबह तक आने वाले मुसलमान, अगर कोई कहता है मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह ने कहा, वमन युतिइल्लाह व रसूला, अल्लाह ने कहा कि मोहब्बत उस वक्त तक मोहब्बत साबित नहीं होगी जब तक कि वो आपकी और मेरी इताअत व इत्तिबा ना कर ले। अल्लाह के नबी की मोहब्बत बातों से नहीं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दावों से नहीं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत आपकी इताअत से साबित होगी। अगर आपका कहना यह है मैं जान दे दूंगा, अल्लाह के नबी के लिए अपने सर को कटा दूंगा,
अगर आपका ये दावा है और आप अल्लाह के नबी के लिए दाढ़ी नहीं रख रहे हैं तो आपका दावा झूठा है। सर कटाना ये बड़ी बात है। सबसे पहले आप अल्लाह के नबी के लिए दाढ़ी तो रख के दिखाएं। आपका दावा यह है मैं अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करने वाला। कभी आप अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मुताबिक शादी करके तो दिखाएं, बगैर जहेज की शादी करके तो दिखाएं। अगर आपका दावा यह है कि मैं अल्लाह के नबी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सबसे पहले आप अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करके तो दिखाएं। अब गौर करें मेरे भाइयों, अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, इशारा किसी की तरफ नहीं, आप सुन के जाइए मेरे भाइयों, पैगाम गए। अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, किसी को देख के दाढ़ी रखते हैं, किसी के स्टाइल को अपनाते हैं, आपने ये साबित कर दिया मुझे अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं, मुझे अल्लाह के नबी से ज़्यादा फुला जानी फिल्म स्टार से ज़्यादा मोहब्बत है। अगर आपके चलने का अंदाज, अगर आपके कपड़े पहनने का अंदाज अगर किसी फिल्म स्टार की तरह है, आपने ये साबित कर दिया मुझे अल्लाह के नबी का तरीक़ा पसंद नहीं, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे तरीक़ा फुला जानी का पसंद है। अब गौर करें मेरे भाइयों, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसके 3 वजूहात है। आपका एहसान, इतना बड़ा एहसान कि हमने अल्लाह के नबी ने हमको पत्थरों के सामने झुकने से महफूज फरमाया। एक इंसान खुद अपने हाथों से पत्थर बनाता है और पत्थर के सामने झुकता है। एक इंसान गाय के सामने झुकता है, एक इंसान दरख्तों के सामने झुकता है। अल्लाह के नबी ने ऐसी जिल्लत से हमें महफूज फरमाया और दीन का रास्ता हमें दिखाया, और हमने बस अल्लाह के नबी को दावों के हद तक, अल्लाह के नबी साहबी ने कहा ना, अल्लाह के नबी मैं आपको अपने जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, सब लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का दावा किया गया। अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक आने वाले मुसलमानों के लिए हुक्म जारी कर दिया कि आपका दावा, आपकी मोहब्बत अल्लाह के नबी की इताअत के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लें, आप कितने हज भी कर लें, अगर आप एक एक अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नबी के दावे में झूठे हैं, मोहब्बत के दावे में झूठे हैं। यह हकीकत है मेरे भाई। इसीलिए कहा गया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीना। और अल्लाह ने क्या मुकाम बयान फरमाया, अगर इस दौर का उम्मती अल्लाह के नबी की मोहब्बत का दावा करता है, क्या करना होगा? इताअत। अगर इताअत करता है तो क्या मुकाम दिया जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दौर के उम्मती को जन्नत में अंबिया इकराम के साथ मिला देगा। कितना बड़ा मुकाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का। हम अल्लाह के नबी की इताअत नहीं करते हैं, करते हैं तो आप खुद देख लीजिए हमारे चेहरे कैसे हैं, हमारा लिबास कैसा है, हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, हमारा कारोबार कैसा है, हमारे बात करने के अंदाज कैसे हैं, हमारे माँ बाप की खिदमत करने का अंदाज कैसा है, मेरे और आपके भाइयों के ताल्लुकात कैसे हैं। आप खुद गौर करें मेरे भाई। फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी के मानने वाले, नबी से बड़ी मोहब्बत करने वाले। अगर मेरा और आपका ये दावा है तो दावा कब साबित होगा? जब आप सर से लेकर पैर तक, घर से लेकर खबरस्तान जाने तक, अगर मेरा और आपका नबी की सुन्नत पर अमल नहीं है तो मेरा और आपका दावा गलत है मेरे भाइयों। तो जुमा का पैगाम यही है, हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करें। अगर मेरा और आपका मानना यह है हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो क्या करना होगा? आज ही से अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे अमल करना होगा।
चाहे वो दाढ़ी की सुन्नत हो, चाहे लिबास की सुन्नत हो, चाहे बालों की सुन्नत हो, चाहे आपके हेयर स्टाइल का मामला क्यों ना हो, इशारा किसी की तरफ नहीं है। एक पैगाम देने के लिए आया हूँ मुसलमानों के लिए, इसलिए कि आज हमारे दावे हैं, दावे के मुताबिक मुसलमान नहीं। और सहाबा इकराम का मामला ऐसा था, एक एक छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करने वाले थे, जिसकी बिना पर सहाबा इकराम मदीना में गए। वक्त की सुपर पावर ताकत उमर बिन खत्ताब का नाम सुनते ही कांप जाया करते थे मेरे भाई, कांपती थी कौम, पूरी सल्तनत कांपा करती थी। उमर बिन खत्ताब अभी जिंदा है, फुला साहब जिंदा है, फुला साहब जिंदा है। आज मामला ऐसा ये है कि मुसलमान का हो तो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। वजह क्या है? इसलिए कि हमने अपने नबी की सुन्नत को दिल से नहीं अपनाया है। और बाज़ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इशारा किसी की तरफ नहीं है, आप गौर करें मेरे भाइयों। बाज़ लोग क्या कहते हैं, दाढ़ी रखेंगे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, लोग मारेंगे। आज आपकी बातों पे या आज आपकी दाढ़ी के ऊपर लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कुछ साल पहले, अब आपके दीन के ऊपर कर रहे हैं। क्या आप दीन भी छोड़ दोगे? हम दीन भी छोड़ देंगे। आज एक मुसलमान मस्जिद के अलावा अगर बाहर निकल जाए टोपी निकाल कर, उसे मुसलमान कहना, समझना, पहचानना मुश्किल हो जाता है। मुसलमान कहाँ पर है? सिर्फ मस्जिद में मुसलमान है। मस्जिद के अलावा कारोबार देख लीजिए आप, काफिरों से खतरनाक कारोबार हमारे हैं। मामला देख लीजिए आप, गैर मुस्लिम हमारे इलाके में गए, कोई गैर मुस्लिम हमारे अखलाक किरदार से अब तक ना वाकिफ हुआ, ना मुतासिर हुआ, ना इस्लाम कबूल किया। क्या हमारे अखलाक से पीने वाले मुसलमान, ये हमारे मुसलमान है, मुसलमान भाई। ये कौन है? ये नशा खत्म होने के बाद कहने वाले मैं अल्लाह के नबी के लिए जान देने वाला हूँ, ये मुसलमान है। बहन बेटियों का मामला क्या है, हमारा स्टाइल क्या है कि ये मुसलमान है। अब गौर करें मेरे भाई, अल्लाह के लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए। आज से सबसे पहले हम अपने लिबास को ठीक करेंगे, अपने बाल को ठीक करेंगे, अपने चेहरे को ठीक करेंगे, उसके बाद अपने घर वालों को ठीक करेंगे, हम अपने बहन बच्चियों को ठीक करेंगे, और अपनी बहनें, अपने बच्चियां, अपने बेटे क्या अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हैं? अब गौर करें मेरे भाइयों, ये शर्म और की बात है, ये गैरत की बात है कि एक नौजवान या एक मुसलमान अपने बच्चे को कटिंग करवा कर आता है। कई ऐसे बच्चे हैं, आप पूछ, छोटे बच्चों को पूछ लीजिए, कौन कराए बेटा ये कटिंग? कहाँ मेरे अब्बू कराए। कैसी कराए हैं? वाजिब और गरीब किस्म के, यहाँ से फुला कट है, यहाँ से एक कट है। एक फिल्म स्टार कुछ निकाल दिया, एक हफ्ता ना हो जाएगी फिल्म निकलने के बाद, दूसरे हफ्ते में देख लीजिए तमाम नौजवानों के सर पर टोकरे नजर आएंगे, अजीब और गरीब किस्म की। समझते हैं कि अच्छे नजर आते हैं, खूबसूरत नजर आते हैं। गौर करें मेरे भाई, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इशारा किसी की तरफ नहीं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका कहना यह है, अगर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान हमको दिखना भी होगा और मुसलमान बन के लोगों को साबित करना भी होगा, तब जाके लोग ये मानेंगे। एक और आखिरी हदीस से पाके अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, एक साहिब रसूल देहात में रहा करते, दूर रहा करते थे। सब सहाबा इकराम बैठे बैठे नबी सल्लम के पास आकर सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? तमाम सहाबा इकराम चौंक गए, अजीब व गरीब सवाल, अजीब व गरीब सवाल था उनका। दीगर सहाबा इकराम क्या सवाल करते? अय अल्लाह के नबी कोई अच्छा अमल बताइए, कोई बड़ा अमल बताइए, कोई नेकियों वाला अमल बताइए। अय अल्लाह के नबी गुनाह मुझसे होगा, मैं क्या करूँ? इस तरह के सवाल क्या करते थे। डायरेक्ट वो साहिब रसूल आए अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, क़यामत कब आएगी? सब सहाबा इकराम परेशान, या अमल नहीं हो रहा है अमल करने के लिए, या कुफार मक्का इतने पड़े हुए पीछे और पूरी दुनिया की हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ पड़ी हुई है, हमसे अमल नहीं हो रहा है। डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं? क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया। नबी ने क्या कहा? वो माज़ा आदतुल्लाह, अजीब व गरीब सवाल आपने कर लिया। या सहाबा इकराम से अमल नहीं होता, क़यामत के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा बताइए आपने क़यामत के बारे में क्या तैयारी की है? उस साहिब रसूल ने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने कुछ तैयारी नहीं किया है,
अपने मुकाम पे रहता हूँ, जितनी अहादीस हमको पहुँचती है, जितनी अहादीस हमको पहुँचती है, जितना तरीक़ा हमको मिलता है, ऐ अल्लाह के नबी उसके मुताबिक अपने देहात में अमल करता हूँ। उससे बढ़कर अमल ये है, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपसे, ये जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए सहाबा किराम, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा अंतमा मन अहबब्ता, ऐ सहाबी तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन तू उसी के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। अब गौर करें मेरे भाइयों, अनस इब्न मालिक कहते हैं यह फरमान सुनना था, हम चीख पड़े, खुश हो गए। ऐ अल्लाह के नबी इतना बड़ा फरमान, ऐ अल्लाह के नबी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, या सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अबू बकर उमर से मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी आपने बड़ा फरमान जारी कर दिया है, और हमारे अमाल जो है ना अबू बकर की तरह है ना उमर की तरह है, कोशिश कर रहे हैं कि सहाबा की तरह करें। ऐ अल्लाह के नबी आप हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मरने के बाद इंशाअल्लाह आपके साथ अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब के साथ हम उठाए जाएंगे। अब गौर करें मेरे भाइयों, आज मेरा और आपका मामला क्या है? हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं? फिल्म स्टार से मोहब्बत है, क्रिकेटरों से मोहब्बत है, IPL का ज़माना आने दो, किस किस से हमारी मोहब्बत हो जाती है। आप गौर करें, दुनिया के अंदर मुसलमान कहे जाएंगे, मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ेंगे आपकी, लेकिन क़यामत कायम हो जाने के बाद जिससे आप मोहब्बत करते हैं अगर वो हिंदू है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो क्रिकेटर अगर ईसाई है, मेरा और आपका शुमार वहीं पर किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।